वैसे तो सीखने का कोई अंत नहीं है और जिसको जो प्रोग्राम अच्छा लगता है वो उस प्रोग्राम में जाता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आप सभी साथियों से, कि अगर इस प्रोग्राम में बने रहे ना तो आपको टेक्निकल तक ले जाना हमारी जिम्मेदारी। मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूं कि जो भी साथी इस प्रोग्राम में आ रहे हैं वो टेक्निकल तक कैसे जाए। और आपको दिखेगा, अगर आपने इसको करना शुरू किया ना सर, अगर आपने, क्योंकि देखिए सीधे मीटिंग में आएंगे, बोलेंगे और बोल के चले जाएंगे तब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मीटिंग में जो भी बातें होती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं वो बातें भी मीटिंग में करता हूं जो बातें मीटिंग में नहीं होनी चाहिए, जो बातें केवल काउंसलिंग का विषय होता है, जो केवल अपने खुद के टीम के साथ होता है। लेकिन केवल इसलिए क्योंकि आपने इस 650 वाली मीटिंग पे विश्वास किया है, तो मेरा यही मकसद है। बहुत सारे साथी का ये सवाल है कि सर इस मीटिंग को लगातार क्यों, और होना भी चाहिए। अक्सर जब हमारी डाउनलाइन किसी मीटिंग में बैठती है और वहां से रिजल्ट नहीं आए तो निश्चित रूप से सवाल उठती है कि सर इस मीटिंग में तो हम आते हैं लेकिन रिजल्ट कहाँ है। कुछ साथी का रिजल्ट आ भी रहा है लेकिन कुछ साथी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या वो आके मीटिंग में केवल बोलते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते, या इसके अलावा वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते? तो प्लीज मैं ऐसे साथियों से कहना चाहूंगा कि सर जी लाज रखो, लाज रखो। क्योंकि यहाँ पे हम बहुत तैयारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ आते हैं। अपना रोज 1 घंटा इस मीटिंग में देने का मकसद ही यही है कि हम यहाँ पे कामयाब हों और सभी साथी कामयाब। हिंदुस्तान में जब आरसीएम का परचम लहराए तो इस मीटिंग की जरूर चर्चा हो कि एक मीटिंग ऐसा भी होता है जो रोज सुबह होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज हम किस विषय पे बात करें, लेकिन फिर दिमाग में आया कि अभी शुरुआती दौर है इस महीने का और अगले महीने में बहुत सारे साथियों का बहुत बड़ा बड़ा टारगेट है। तो ये जो शुरुआती दौर है, और शुरुआत होती है काउंसलिंग से, और मैं काउंसलिंग की कई बार बात कर चुका हूं। कई सारे साथियों को मैंने ये जो मेरा फॉर्मेट है, जो काउंसलिंग का फॉर्मेट है, वो भी मैं भेज चुका हूं। ये 3 पेज का फॉर्मेट है। पहले पेज में शुरुआत करनी है। यहाँ पे शुरुआत होती है कि आप कितने % प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये आपको खुद जज करना है। आप टेक्निकल तो जाना चाहते हैं लेकिन प्रोडक्ट कितना % यूज करते हैं। आप टेक्निकल तो जाना चाहते हैं लेकिन आपने ड्रीम लिस्ट बनाया है कि नहीं बनाया। आप टेक्निकल तो जाना चाहते हैं लेकिन आपके पास में डिस्प्ले वाल है कि नहीं है। आप टेक्निकल तो जाना चाहते हैं लेकिन आपके पास नाम का लिस्ट है कि नहीं है। आप टेक्निकल तो जाना चाहते हैं लेकिन क्लब करते हैं कि नहीं। आप टेक्निकल तो जाना चाहते हैं लेकिन टूल्स आपके पास में है कि नहीं है। यहाँ पे 9 टूल्स दिया गया है। आप टेक्निकल तो जाना चाहते हैं लेकिन आप रोज प्लान दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। आप टेक्निकल तो जाना चाहते हैं लेकिन आप प्लान दिखाते समय 2 4 5 प्रोडक्ट साथ में रखते हैं कि। कल एक साथी ने कहा कि सर वो फलाने लीडर आए थे और उनके साथ में 2 4 जगह गया था लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। मैंने कहा कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं आया। मैंने कहा कोई प्रोडक्ट भी नहीं बिका। बोले सर प्रोडक्ट लेके तो गए ही नहीं थे। तो यार इतनी बात समझ में नहीं आती कि बिना प्रोडक्ट लिए हम लोगों के पास पहुंच कैसे जाते हैं। इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं और बिना प्रोडक्ट के हम लोगों के पास पहुंच जाते हैं। भाई साहब अगर आपने कुछ नहीं बेचा ना, अगर आपने कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं किया तो आपका जाना बेकार है। तो इसलिए जब भी जाएं तो प्लान दिखाएं या ना दिखाएं, प्रोडक्ट तो दिखाएं भी और प्रमोट भी करें। आप बुक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। आप टेक्निकल तो जाना चाहते हैं लेकिन सतीश पंडित जी की 10-12 ऑडियो कैसेट है, उसको सुना कि नहीं, उसको लिखा कि नहीं, उसको पिया कि नहीं, उसका मनन किया कि नहीं। कैसे टेक्निकल जाओगे। सतीश पंडित जी को सुनने में मन ही नहीं लगता है। ईयरफोन खरीदें,
ईयरफोन से उसको सुने, हाथ में कलम रखें, सामने में डायरी रखें और उसको लिखें, उसमें से महत्वपूर्ण बातों को लिखें। आप टेक्निकल तो जाना चाहते हैं, लेकिन जूम मीटिंग में आते हैं कि नहीं आते? आप टेक्निकल तो जाना चाहते हैं, लेकिन क्वालिटी टीम बुक भरते हैं कि नहीं भरते हैं? मैक्सिमम साथियों के पास में क्वालिटी टीम बुक नहीं है, मैक्सिमम साथियों के पास में। और बिना क्वालिटी टीम बुक के आप टेक्निकल नहीं जा सकते। इसलिए इसको पहले दिन से ही, कोई व्यक्ति आज ज्वाइन करे, उसको पहले दिन से ये क्वालिटी टीम बुक दिलवाइए, क्योंकि सही शुरुआत कहां लिखा है? पूरे आरसीएम बिजनेस में, पूरे आरसीएम बिजनेस के टूल्स में सही शुरुआत कहां लिखा है बताइए? क्वालिटी टीम बुक में। तो सही शुरुआत जहां लिखा है उससे आप शुरू कर ही नहीं रहे। पता नहीं हम किस चीज के चक्कर में। सर जी, सभी लीडर को अपने साथ 5 क्वालिटी टीम बुक ब्लैंक रखना चाहिए, कोरा। मैं रख के चलता हूं हमेशा, और मेरे से जो भी कोई मांगता है मैं उसको देता हूं। ये एक ऐसा टूल्स है जिसका प्रमोशन सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये आप करते हैं कि नहीं करते हैं? आप आज से करना शुरू करें। आज से करना शुरू करेंगे, आपका बिजनेस आज से बढ़ना शुरू है। कुछ बातों को हम सीरियसली नहीं लेते हैं। हम किन कामों में ज्यादा ध्यान हमें देना चाहिए और किन कामों में नहीं, इस पे हमें ध्यान देना है। आपका हर 3 महीने पे नया स्टेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपके टीम में ज्वाइनिंग होती है कि नहीं? आप काउंसलिंग कैसे करते हैं? ये सारा विषय काउंसलिंग का है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे साथी, बहुत जगह लिखा है कि अपलाइन के साथ में काउंसलिंग करें, डाउनलाइन के साथ में काउंसलिंग करें। और अक्सर ये कहा जाता है कि पहले आप अपलाइन के साथ में काउंसलिंग करें, फिर आप डाउनलाइन के साथ में काउंसलिंग करें। निश्चित रूप से ये सारी बातें मानने वाली है, लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए कि आप हर मीटिंग में बैठते हैं और आपका अपलाइन गलती से एक मीटिंग में नहीं बैठा, तो अपलाइन के पास में तो वो जानकारी नहीं है जो आपके पास में है। तो आप अपनी डाउनलाइन को बताने के लिए अपलाइन का इंतजार करेंगे या अपनी डाउनलाइन को बताते चले जाएंगे? साथियों, टीसी सर ने कहा है कि जो असली गुरु है ना, वो आपके अंदर बैठा, जो असली कोच है ना, वो आपके अंदर बैठा हुआ। आप अपने कोच को जगाना शुरू करें, अपने गुरु को जगाना शुरू करें। मैं कभी किसी से नहीं कहता कि आप काउंसलिंग के लिए मिले। सर जी, मैंने एक सीट बना दिया है, सीट बनाया है आप लोगों के सहयोग के साथ। मेरे से राजकुमार जी ने कहा, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि सर इस काउंसलिंग सीट में गोपाल सर की झलक दिखती है। तो मैंने उनसे कहा कि सर मेरे में आपको गोपाल सर की झलक नहीं दिखती है। मैं जो तरासा गया हूं, मेरा जो निर्माण हुआ है, वो तो गोपाल सर के हाथों ही हुआ है। तो मेरे हर काम में आपको गोपाल सर की झलक दिखनी चाहिए और दिखेगी। और अगर ये नहीं दिखती है तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे में गलती हुई। तो मैं अपने साथियों को ये सिखाता हूं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, आपका बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये नहीं पूछूंगा मैं, लेकिन एक सवाल है मेरा। अभी जो लीडर है खास करके, वो चैट पे लिखें, आपने खुद से कितनी काउंसलिंग की है, कितने लोगों की, तो आपके पास में लिखित रूप से हो। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, मैंने खुद से 17 नंबर तक की 17 लोगों की काउंसलिंग की खुद से। मेरी टीम बहुत जगह काउंसलिंग कर रही है, लेकिन मैंने खुद से 17 लोगों की काउंसलिंग की है, जिसमें कि नाम, आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, वो प्रोडक्ट यूज कितना % करते हैं, डिस्प्ले वाल है कि नहीं है, क्लब कौन सा करते हैं, टूल्स की संख्या कितनी है, प्लान दिखाने की संख्या कितनी है, बुक पढ़ने की संख्या कितनी है, ऑडियो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, और डीप कोर्स सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, क्वालिटी टीम बुक भरते हैं कि नहीं भरते हैं, ए लाइन में ज्वाइनिंग कितनी है, बी लाइन में ज्वाइनिंग कितनी है, और मीटिंग में लोगों की संख्या कितनी है,
और उसके बाद में जो है ए लाइन में कॉलिंग की संख्या कितनी है, बी लाइन में कॉलिंग की संख्या कितनी है, और उसके बाद में है कि ए लाइन का बिजनेस कितना है, बी लाइन का बिजनेस क्या है, टारगेट कितना है इस महीने का, और होम मीटिंग की संख्या कितनी है। ऐसा मैंने खुद ने 17 लोगों की काउंसलिंग की है, मैंने खुद ने बाय लिस्ट, यानी ये काउंसलिंग फॉर्म भरवाया है, ये काउंसलिंग फॉर्म है। और एक जो ये काउंसलिंग फॉर्म है जिसमें कि ये लिखा है कि आपको रोज भरना है, डेली भरना है, ठीक है। मैंने बहुत सारे साथियों को दिया भी है, वैसे तो इस पे मेरा नाम लिखा है, लेकिन आप इस नाम को डिलीट करके और आप अपनी टीम में इसको आराम से चला सकते हैं। मेरा एक ही मकसद है, एक भी बच्चा इस मीटिंग में जो आता है वो छूटना नहीं चाहिए। हर लोगों की कामयाबी चाहिए। जब जब आपकी टेक्निकल निकलेगी मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि और ये मीटिंग आज एक तरह से इज्जत है। इस मीटिंग के बारे में बीसी छाबड़ा जी जानते हैं, केसी छाबड़ा जी जानते हैं, गुरुदेव जैन साहब जानते हैं, कमलेश सर जानते हैं, और टीसी सर जानते हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि एक मीटिंग है जो सवेरे होता है और एवरी मंडे 8 PM जय RCM, ये पूरे हिंदुस्तान के लीडर जानते हैं। रोज वाला काउंसलिंग सीट इसको भराना है। ये सारी चीजें अगर आप इसको करना शुरू कर दें तो आज लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कि 730 दिन के बाद, यानी कि 24वें महीने आपका टेक्निकल होगा। 24वें महीने आपका टेक्निकल होगा। और देखिए मेरा एक सवाल था, उस सवाल में अभी तक एक चैटिंग आई है, केवल राम प्रकाश जी ने लिखा है, और मेरा सवाल अभी भी वही है कि आपने कितने लोगों की काउंसलिंग की है इस महीने, क्योंकि आप लीडर हैं, यू आर ए लीडर, आप लीडर हैं और आपको काउंसलिंग करना है भाई। 1 तारीख से काउंसलिंग शुरू करनी है, भूलिए अपलाइन को। आपका ये अपलाइन है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा अपलाइन है, यही करेंगे ना अपलाइन, यही पूछेंगे ना अपलाइन, यही बताएंगे ना अपलाइन। कैसेट सुनो, किताब पढ़ो, ज्वाइनिंग कराओ, प्लान दिखाओ, प्रोस्पेक्टिंग करो। इसमें पहला ही सवाल है कि आपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में नाम जोड़ा कि नहीं जोड़ा। आज आपने 2 नाम अगर हम रोज जोड़ते हैं ना सर, तो 730 दिन में 1460 नाम होंगे, 1460 नाम। और 1460 में से 1000 लोगों को आप जिस दिन प्लान दिखा देंगे ना, आप टेक्निकल बन जाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, सीधा सा फॉर्मूला है, कोई इफ बट नहीं। लेकिन 1 तारीख से काउंसलिंग करना शुरू, 1 तारीख से। इसके बारे में जानिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में जानिए कि काउंसलिंग में हमें करना क्या है। मैंने अभी तक देखा कि काउंसलिंग में करना क्या है हमें यही पता नहीं होता, और हम उलझ के रह जाते हैं, हम वेट करते रहते हैं अपलाइन का। आप बताइए, इतने सारे लोग हैं, अगर आपका अपलाइन गलती से काउंसलिंग के टाइम में बीमार पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? उस महीने काउंसलिंग नहीं करेंगे। ये जितनी बातें हैं, RCM में जितना काम करना है, इसकी एक लिस्ट बना लें और अपने टीम की काउंसलिंग। अब अगर कोई साथी लिखते हैं 15 आदमी का, 20 आदमी का, 25 आदमी का, 30 आदमी का, तो यही काम फिर अपने डाउनलाइन को बताना शुरू कर दे, सर जी आपने अपने टीम का काउंसलिंग किया कि नहीं। और हम नए लोगों, ऐसे लोगों का भी काउंसलिंग करें जो लोग, ऐसे लोगों का भी काउंसलिंग करें जो लोग टर्मिनेट है। ऐसे में से छांटे, उसमें से हॉट साथी को छांटे, जिसने कभी, जो कभी एक्टिव हुआ हो, जिसने कभी काम किया हो, ऐसे लोगों को छांटे और ऐसे लोगों को काउंसलिंग करना सिखाएं। उनको एक भरोसा दिलाएं कि साथियों अब ऐसा खजाना अपने हाथ में लग गया है कि इस खजाने का अगर हमने इस्तेमाल किया तो 24 महीने में टेक्निकल में। अपने साथियों को 24 महीने में टेक्निकल पे जाने का फॉर्मूला जिस दिन आपने बताना शुरू किया, और जिस दिन आपके साथियों को विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि मैं, हाँ यस, मैं 24 महीने में टेक्निकल पे जाऊंगा, सर जी वो सारे काम छोड़ के RCM में लगे। ये भरोसा तो हमें दिलाना होगा। अब हम अक्सर क्या कहते हैं, नहीं
प्रोडक्ट यूज करते रहो और बाकी लगे रहो, तो लगे रहने से तो 10-10 साल पे रॉयल्टी नहीं आती लोगों की। आज के युग में अगर हम 10-20 हजार की रॉयल्टी की बात करें तो ये बेईमानी है सर। अब 50,000 से कम की बात हम नहीं कर सकते। अब तो 50,000 से कम मिलने वालों की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए अब हमें टेक्निकल की ही बात करनी पड़ेगी, और जब हम टेक्निकल की बात करेंगे तो टेक्निकल बनने के लिए हमें जो जो चीजें करनी है उसको हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। अंत में मैं एक दो चीजों पे और फोकस करूंगा कि पहली बात, फिर से अगेन कह रहा हूं मैं, आप अपने टीम की काउंसलिंग कीजिए, आप अपने टीम की काउंसलिंग कीजिए, आप अपने टीम की काउंसलिंग कीजिए, आप अपने टीम की काउंसलिंग कीजिए।